ये वाकया नागपुर, महाराष्ट्र का है। यहाँ एक परिवार रहता था। राजीवर पिता, श्वेता माँ, प्रिय बेटी 18 साल। राजीवर कपड़ों का व्यापारी था और इसी काम से घर के सभी खर्च उठाता था। श्वेता घर की जिम्मेदारी और बेटी की देखभाल करती थी। प्रिय हाई स्कूल में पढ़ती थी और उसकी पढ़ाई और ज़रूरतों का खर्च भी राजीवर ही उठाता था। घर में सबकी जिंदगी सामान्य ढंग से चल रही थी। प्रिय रात को अपनी माँ श्वेता के साथ सोती और राजीवर अपने कमरे में अकेले आराम करते। श्वेता की दृष्टि थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए वह अधिकतर अपने कमरे में रहती थी। कुछ दिनों से प्रिय ने देखा कि जब रात को 11 बजे होते हैं, उसकी माँ श्वेता अपने पति राजीवर के कमरे से बाहर आती थी। उस समय उनके बाल बिखरे हुए होते, चेहरा थका हुआ लगता और चलने में भी कठिनाई होती। कई बार वह लगभग ठोकर खाकर चलती। प्रिय को समझ नहीं आता कि रात को ऐसा क्या होता है। जब वह माँ से पूछती तो श्वेता कहती, बेटा, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो। लेकिन प्रिय को बहुत जिज्ञासा होती। वह रोज़ाना रात को छिपकर देखने लगती कि उसकी माँ किस समय और किस हालत में बाहर आती हैं। एक दिन प्रिय घर वापस आती है तो देखती है कि एक व्यक्ति श्वेता के साथ बैठा है और दोनों हंस रहे हैं। प्रिय पूछती है, माँ, ये कौन है? श्वेता कहती, बेटा, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। इनका नाम विक्रम है। ये पुणे से आए हैं। शादी से पहले हमारी बहुत दोस्ती थी। विक्रम प्रिय से मिलकर कहता है, तुम्हारी माँ की तरह तुम भी बहुत सुंदर हो। प्रिय को यह सब अजीब लगता है और वह कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ और विक्रम के बढ़ते संबंधों को नोटिस करती रहती है। रात को 11 बजे के करीब राजीवर अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती अपने कमरे में बुलाते हैं। श्वेता हर बार बहाना बनाती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं जा सकती। लेकिन राजीवर किसी तरह उन्हें अपने कमरे में ले जाते हैं। प्रिय यह सब आंखों से देख रही होती है। अगली सुबह श्वेता बाहर आती है और प्रिय देखती है कि उसकी माँ कितनी थकी और बिखरी हुई है। यह देखकर प्रिय को सब कुछ समझने की इच्छा होती है। प्रिय सोचती है कि उसे रात का राज जानना चाहिए। एक दिन वह अपनी माँ के खाने में कुछ नींद की गोलियां डाल देती है ताकि वे तुरंत सो जाएं। फिर वह खुद अपने पिता के कमरे में जाकर सो जाती है। उस रात प्रिय आंखें खोलकर देखती है कि उसके पिता ने केवल श्वेता को अपने साथ बुलाकर बातें की और सब कुछ बेहद प्यार और सावधानी के साथ हुआ। प्रिय को यकीन हो जाता है कि उसका पिता बुरा इंसान नहीं है। कुछ दिन बाद विक्रम दुबई से आता है और श्वेता के साथ समय बिताता है। प्रिय देखती है कि वे दोनों पास बैठकर हंसी मजाक करते हैं, हाथ पकड़कर बातें करते हैं। श्वेता प्रिय से कहती हैं, बेटा, ये सब बातें अपने पिता को मत बताना, वरना वे नाराज होंगे। प्रिय को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है कि श्वेता और विक्रम की पुरानी मोहब्बत अब भी मौजूद है और राजीवर केवल उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। आखिरकार प्रिय अपनी माँ और पिता से बात करती है। श्वेता माफ़ी मांगती हैं और वादा करती हैं कि अब कभी विक्रम से नहीं मिलेंगी और घर के साथ ही रहेंगी। राजीवर भी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा, मैं सब कुछ जानता था और मैंने तुम्हारी माँ को हमेशा माफ़ किया ताकि घर में शांति रहे। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। प्रिय को यकीन हो जाता है कि उसके पिता और माँ दोनों ने हमेशा उसके भले के लिए काम किया है।